बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम एहसन इकबाल है और आज हम 9th क्लास के कंप्यूटर की जो हमने वीडियो लेक्चर की सीरीज शुरू की थी उसमें हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 2 हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, कि एक हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं। कल हमने बात की थी डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम की, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स का सबसे फर्स्ट स्टेप था। आज हमने दूसरे स्टेप की बात करनी है, अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। अगर हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये मेरे पास एक सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस को फॉलो करना जरूरी होता है। अगर आपको फर्स्ट लेक्चर की समझ नहीं आएगी तो आप सेकंड लेक्चर को भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। हर लेक्चर एक दूसरे लेक्चर से, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, सारे लेक्चर एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, इसलिए सब लेक्चर को अंडरस्टैंड करना, समझना नहायत जरूरी है। तो हम चलते हैं अपने सेकंड लेक्चर की तरफ। वो है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है? प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी है, जिस तरह डिफाइन करना प्रॉब्लम को जरूरी था, जितनी अहमियत प्रॉब्लम को डिफाइन करने की होती है इतनी ही उसको अंडरस्टैंड करने की होती है। अगर हम एक प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे तो हम उसका सोल्यूशन भी अच्छे तरीके से फाइंड नहीं कर सकेंगे। अगर मुझे एक अच्छा सोल्यूशन चाहिए, अगर मैं चाहता हूं एक बेटर सोल्यूशन मैं चाहता हूं, तो बेटर वे से मुझे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड भी करना चाहिए। इसी तरह अगर मैं एक एग्जाम्पल यहां कोड करूं कि मैं आपको एक पजल गेम दे देता हूं, वो गेम आप उस वक्त तक सॉल्व नहीं कर सकेंगे जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रॉब्लम को क्लियर वे से अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। अगर तो आप अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसका आपको क्या फायदा है, क्या बेनिफिट आपको मिलता है? अगर आपने अपनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर ली तो आप एक तो अपना टाइम सेव कर लेंगे, आपके टाइम की बचत हो जाएगी। दूसरा, मनी की बचत हो जाएगी। और थर्ड है हमारे पास रिसोर्सेज, यानी कि एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने से हमें कितने बेनिफिट मिलते हैं कि आपका टाइम भी बच जाता है, आपकी मनी, पैसे भी बच जाते हैं और आपके रिसोर्सेज भी बच जाते हैं। हम एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या हम एक आपकी बुक में एक प्रोसेस दिया गया है, यानी कि 5 वर्ड्स का एक प्रोसेस दिया गया है, यानी 5 एलिमेंट दिए गए हैं कि अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है तो आप इन 5 वर्ड या 5 एलिमेंट को फॉलो करोगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जिस तरह की आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है कि अगर आप स्टूडेंट को एक टास्क दिया जाए कि आपके स्कूल में वो वाले बच्चे, आपने एक डायरेक्टरी बनानी है। डायरेक्टरी कैसे, कौन सी डायरेक्टरी बनानी है? स्कूल के बच्चों की एक डायरेक्टरी बनानी है, ऐसे बच्चों की कि जिनका नाम लेटर ए से शुरू होता हो, और आपको टाइम दिया जाता है 1 वीक का। अब आपको, अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट को पढ़ के आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इन 5 एलिमेंट को फॉलो करके उसके ऊपर इनको अप्लाई करेंगे तो आप आसानी से कोई किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले है मेरे पास व्हाट, फर्स्ट एलिमेंट है व्हाट, क्या। सेकंड है हु, कौन, वाई। अगर मैं बात करूं व्हाट की, क्या हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है। हु, कौन काम कर रहा है। वाई, क्यों काम किया जा रहा है। व्हेन, कब किया जाएगा। एंड वेयर, कहां किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपने अपने स्कूल के ऐसे बच्चों की एक डायरेक्टरी बनानी है जिनका नेम जो है वो लेटर ए से शुरू होता है, तो लिस्ट बनानी है, एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, नेम
स्टार्ट फ्रॉम लेटर ए। यानी ऐसे बच्चों की आपने एक लिस्ट बनानी है जिनका नेम लेटर ए से शुरू होता हो। हु, कौन, किन की, स्टूडेंट की, ठीक है। वाई, क्यों, क्योंकि आपने एक स्कूल डायरेक्टरी बनानी है। व्हेन, कब बनानी है, विद इन अ वीक, विद इन अ वीक। एक वीक के अंदर। एंड वेयर, कहां बनानी है, स्कूल में बनानी है। अगर यही मैं एक और आपको एग्जांपल कोड कर दूं जो कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में दी थी। मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने आपका एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाना है, ठीक है, ऑनलाइन मैंने आपका एक टेस्ट कंडक्ट करवाना है, तो कैसे मैं करवाऊंगा। मसलन कि अगर आप उसको आसानी से समझ नहीं सकोगे तो अगर आप इन 5 एलिमेंट को फॉलो करो तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? सबसे पहले है कि व्हाट, क्या करना है, एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करना है। हु, कौन करेगा, डेफिनेटली कंप्यूटर टीचर करेगा। वाई, क्यों करना है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल कोविड-19 के डे चल रहे हैं, यानी कि पूरा पाकिस्तान, क्या पूरी वर्ल्ड लॉकडाउन हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से स्टडी गैप आ रहा है। तो स्टडी कोविड-19 की वजह से हमने एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाना है या ऑनलाइन क्लास एक कंडक्ट करनी है। व्हेन, कब, टाइम आपको दे दिया जाएगा। वेयर, कहां, वो प्लेटफॉर्म का भी आपको बता दिया जाएगा। तो इन 5 एलिमेंट को मैं इस्तेमाल करके एक प्रॉब्लम को बड़े ही आसान तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड और आसान अंदाज से इसको अंडरस्टैंड कर सकता हूं। मैं इसको मजीद मुश्किल नहीं बनाना चाहता, मजीद पेचीदा नहीं बनाना चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। आसान सा है कि सबसे पहले तो आपने एक प्रॉब्लम डिफाइन कर ली, डिफाइन के बाद आपने उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप एक अच्छा सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। अगर आप उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया आपने, तो आपने अपना टाइम भी सेव कर लिया, अपनी मनी भी सेव कर ली और अपने रिसोर्सेज भी सेव कर लिए। एक बेटर वे से एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के 5 एलिमेंट उसने या 5 वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, कि अगर आप इन वर्ड्स को या इन 5 एलिमेंट को फॉलो करो तो आप किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये तो था आज का हमारा सेकंड लेक्चर। इसके बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे प्लानिंग एंड सॉल्यूशन की और डिफाइनिंग। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम प्लानिंग एंड सॉल्यूशन और डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।